हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन साक्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एडू। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स साझा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जी दोस्तों, वीडियो आपके लिए कितना खास हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप महसूस खुद कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखो क्या हुआ है, नाटो। तो आप देख रहे हैं कि नाटो के बारे में आज हमको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने अभी तक आपको नहीं पता होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों, बात करते हैं इस संगठन में कितने इसमें सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। कितने? 30 सदस्य हैं। और ध्यान रखना, इसमें जो रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है तो उसमें ध्यान रखना यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, नाटो में क्या है, यूक्रेन शामिल नहीं है। अब बताते हैं कि नाटो में खास ऐसी विशेषता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट पता होना चाहिए, ये एक सैन्य गठबंधन है। क्या? सैन्य गठबंधन। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, यानी कि इस संगठन ने क्या है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य देश, जो बाहरी देश होगा, कोई आक्रमण अगर करता है तो जो इतने भी देश इसमें शामिल हैं ये पूरी की तरह सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है और रशिया इसका विरोध कर रहा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि ये क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। तो नाटो के बारे में इतना आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्या है, G7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में। दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेशन जब हुआ था तो वो 1973 में हुआ था। ठीक है, तो स्थापना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में अगर 1973 होता है तो उसको आप सही करना है आपको। इसका हेड दोस्तों, हेड में आप कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि हर वर्ष जिस देश में G7 का सम्मेलन होता है वहाँ पर अगले सम्मेलन तक इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। तो दोस्तों, G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको पहले हम बता देते हैं। इसमें दोस्तों कौन सा है? कनाडा है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य शामिल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं G7 क्या है। ये G7 में जो मैंने आपको देश बताए, ये देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% यानी 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो देश हैं ये वैश्विक स्तर पर यानी 62% से अधिक संपत्ति यानी का इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत अपने आप में खास बात है। ठीक है, अब बात क्या करते हैं इसमें, इसका जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों, G7 का 47वां, कब? 47वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2021 का। कब का? 2021 का। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। और 2022 का कहाँ होना है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों। और 2023 में कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक है, और 2022 का दोस्तों क्या बताया था? इंडोनेशिया में। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मेशन की अगर डेट पूछी जाती है इसमें कि फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्मेशन इसमें 1973 है। कितना? 1973। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है? G20। दोस्तों, ये भी अपने आप में अगर इम्पोर्टेंट है तो इसकी भी स्थापना पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसकी स्थापना कब होती है? 26 सितंबर 1999 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका क्या है, G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाए कि इंडिया इसमें शामिल है या नहीं है, तो इसमें शामिल है। दोस्तों, G20 में भारत जो है अपना शामिल है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, ब्रिक्स। जी दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में क्या है इसमें? तो ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील है। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब होती है? जून 2006 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में।
ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि इसकी जो फॉर्मेशन यानी कि स्थापना 2006, कहीं कहीं आपको 2009 भी मिलता है। अच्छा, 2009 मिलने का कारण दोस्तों क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट समिट हुई थी यानी कि इसका प्रथम सम्मेलन जो होता है वो 16 जून 2009 को हुआ था। कब? 16 जून 2009 को। तो इस चक्कर में क्या होता है कि इसकी स्थापना यानी 16 जून 2009 को इसकी यानी कि फॉर्मेशन के बाद 2006 में हुआ था और इसकी स्थापना यानी कि स्थापना 2006 में हो गई थी। लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन होता है वो 3 साल बाद यानी कि 16 जून 2009 में होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दोस्तों इसका ब्रिक्स नाम से ही पता लग जाता है। बी से क्या? ब्राज़ील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया और चाइना इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें कितने शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्या? शार्क। शार्क दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साउथ क्या है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसका क्या है? दक्षिण एशियाई और क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दोस्तों क्या हो गया? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। इस संगठन में कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। अब दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हो सकते हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बात बताएं कि इसकी जब स्थापना हुई थी तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। इस चीज़ का ध्यान रखना। कहाँ पर? ढाका में। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें। तो ढाका में हुई थी। अब दोस्तों ये किसके लिए फेमस है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं वो हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। पहले दोस्तों अगर बात हम करें कि इसमें जो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो 8 देश जो इसमें है वो आपको याद करने की हम एक ट्रिक बता देते हैं। क्या दोस्तों? आपको ट्रिक में क्या रखना है? 8 देश आप रखना आईपीएल। तो आईपीएल में यानी आईपीएल में अब नहीं खेलता। आईपीएल में अब नहीं खेलता। आईपीएल में अब नहीं खेलता। तो देख आई से क्या हो गया? आई से क्या हो गया? इंडिया। पी से पाकिस्तान। एल से श्रीलंका यानी कि लंका यानी श्री। में से क्या हो गया? म्यांमार। और अब जो लिखा है तो अब मैं क्या कर सकते? ए और बी कर लीजिए। तो ए से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। और बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और इस बी से क्या हो जाएगा? भूटान, ठीक है ना। और नहीं से क्या हो जाएगा? नेपाल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आईपीएल अब मैं नहीं खेलता। दोस्तों मैंने एक याद करने का तरीका आपको बता दिया है, बाकी इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एक बात करते हैं, इसमें मेन चीज़ और क्या है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर। क्या हेडक्वार्टर? तो कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इन कहीं न कहीं इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों अमेरिका, यूक्रेन, तुर्की, फ्रांस। दोस्तों ये आप कमेंट योर आंसर यानी कि ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।